क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप किसी शादी में जाए, सज-धज कर, खुश होने का दिखावा कर रही हूं, और अचानक आपकी नजर उस शख्स पर पड़े जिसे भुलाने में आपने सालों लगा दिए। वो आज भी उतना ही हैंडसम लग रहा हो। वही हंसी, वही स्टाइल। उसे देखकर दिल में एक साथ दो तूफान उठते हैं, एक नफरत का और एक बेपनाह मोहब्बत का। मैं हूं रिया, और उस रात मेरी दोस्त की शादी में मेरा सामना आर्यन से हुआ। वो सामना जिसने मेरे सब्र के बांध को तोड़ दिया। अगर आपके दिल में भी कोई पुरानी याद दबी है, तो यह कहानी उसे कुरेदने वाली है। शादी का शोर मेरे सर में दर्द कर रहा था। ढोल, गाने, हंसी मजाक, सब झूठा लग रहा था। मैं भीड़ से बचकर दूसरी मंजिल की अंधेरी बालकनी में आ गई। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और गहरी सांस ली। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मैंने पलटने की कोशिश की, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू घुल गई थी। वही वुडी परफ्यूम जो आर्यन लगाता था। यहां क्या कर रही हो, रिया? उसकी आवाज गहरी, भारी और हद जताने वाली। मैं पलटी। वो ठीक मेरे पीछे खड़ा था, ब्लैक शेरवानी में। अंधेरे में भी उसकी आंखों की चमक साफ दिख रही थी। तुम्हें इससे क्या मतलब, आर्यन? मैंने अपनी आवाज सब्त करने की कोशिश की। जाओ यहां से। वो गया नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ा। अब हम दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। जाओ, उसने धीरे से पूछा। क्या सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मेरा दिल मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आना चाहता था। मैं पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार थी। मैं फंस गई थी। दीवार और आर्यन के बीच। उसने अपना एक हाथ मेरे चेहरे के पास दीवार पर रख दिया। उसने मुझे घेर लिया, केज्ड में। तुम आज बहुत जानलेवा लग रही हो, वो फुसफुसाया। उसकी नजरें मेरी बिंदी से होते हुए मेरे होंठों पर आ रुकी। आर्यन, प्लीज। मेरी आवाज कांप रही थी। पुरानी बातें मत उखाड़ो। सब खत्म हो चुका है। वॉइस इंस्ट्रक्शन, इंटेंस, डीप, ऑलमोस्ट एंग्री लव। कुछ खत्म नहीं हुआ, रिया। उसने झुककर मेरे कान में कहा। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। अगर खत्म हो गया होता, तो तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज न होती। मैं सुन सकता हूं उन्हें। उसने अपना दूसरा हाथ मेरी कमर पर रख दिया। उस टच ने बिजली दौड़ा दी। ये वही हाथ थे जो कभी मेरे हुआ करते थे। ये वही स्पर्श था जिसके लिए मेरा शरीर आज भी तड़पता था। उसने धीरे से मेरी साड़ी की डोरी को अपनी उंगली में लपेटा। आह! मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। मैं लड़ना चाहती थी, उसे धक्का देना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर पिघल रहा था। तुम्हें नफरत है न मुझसे? उसने पूछा। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब था। हमारी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। हां, मैंने झूठ कहा। बहुत नफरत है। ठीक है। वो मुस्कुराया। तो रोको मुझे। और अगले ही पल उसने मेरे होठों को अपने कब्जे में ले लिया।
वो किस कोमल नहीं था। उसमें सालों का गुस्सा था, तड़प थी, शिकायतें थी। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाए, उसके सीने पर रखे, लेकिन धक्का देने के बजाय मैंने उसकी शेरवानी को मुट्ठी में भींच लिया। आंसुओं का नमक और होठों की मिठास सब एक हो गया। बालकनी के उस अंधेरे कोने में नीचे चल रही शादी का शोर गायब हो गया। वहां सिर्फ हम थे, हमारे टूटे हुए दिल थे जो फिर से जुड़ रहे थे। उस रात मुझे पता चला कि पहला प्यार कभी सच में नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है एक चिंगारी का। जब हम अलग हुए तो आर्यन ने मेरा माथा चूमा। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह अंत नहीं था। दोस्तों, एक्स लवर्स का रिश्ता भी अजीब होता है। न पास रह सकते हैं, न दूर जा सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपको भी किसी की याद दिला दी है तो शर्माइए मत, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सवाल दिल पर हाथ रखकर बताना कमेंट्स में, अगर आज आपका एक्स आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? थप्पड़ मारेंगे या गले लगाएंगे? सच सच बताना। सब्सक्राइब करें मिडनाइट डिजायर्स को। मैं हूं रिया, अपनी अधूरी कहानी के साथ।